नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय कैथवार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल दी वी आर प्रोडक्शन में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक। क्या बीजेपी हमारी कांग्रेस सरकार से बेहतर है या फिर हमारी कांग्रेस सरकार बीजेपी से बेहतर थी? आज बात करेंगे हम लोग पॉइंट्स, फैक्ट्स तथा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ना कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। दिखाते हैं आप लोगों को पॉइंट्स एंड फैक्ट्स इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमारी कांग्रेस की सरकार में हमारी मीडिया को पूर्ण अधिकार दिए जाते थे। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। मीडिया खुलकर काम करती थी और मीडिया द्वारा कई घोटाले भी उजागर किए गए थे, क्योंकि तब उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहती है हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 2014 में हमारी रैंक होती थी 140, लेकिन 2024 आते आते हमारा भारत रैंक में 161वें नंबर पर आ गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि हमारी जनता मीडिया के सामने खुलकर नहीं बोल पा रही है और हमारी मीडिया खुलकर दिखा भी नहीं पा रही है। मीडिया के इस स्तर में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान जैसे छोटे देश भी हमसे कहीं आगे हैं। और हम लोगों को ये समझना चाहिए कि यदि हमारे देश की मीडिया ही खुलकर नहीं बोल पाएगी तो हमारे देश का चलना असंभव है। हमारा देश तभी अच्छे से चल पाएगा जब हम सभी मिलकर ऑब्जेक्शन कर पाएंगे और हमारी मीडिया उस ऑब्जेक्शन को सरकार के सामने रखेगा। पॉइंट नंबर 2, हमारे कांग्रेस काल में यानी 2004 से लेकर 2014 तक की जीडीपी ग्रोथ 6.8% प्रति वर्ष थी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही थी, बेरोजगारी कम हो रही थी, हर प्रकार सुखी से चल रही थी। तथा हमारी बीजेपी सरकार में यानी 2014 से लेकर 2024 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.8 से घटकर 5.7% हो गई है। प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। और ये सब मैं नहीं कह रहा, ये कहती है हमारी आरबीआई तथा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स। हमारा आज का तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। क्या आप लोगों को पता है कि हमारी कांग्रेस सरकार जब थी तब आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इतनी नौकरियां निकलती थीं कि यदि आप काबिल हैं तो आप नौकरी पाने में समर्थ हैं। लेकिन आज उन लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं जो सच में काबिल हैं, बल्कि उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं जो घूस देते हैं, जो पेपर लीक कराते हैं या फिर गलत काम करके अपना भरण पोषण करते हैं। सिर्फ वही लोग आज सक्सेस हैं जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक बेरोजगारी दर 6.5% पार कर चुकी है, यानी 45 साल में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी सिर्फ इसी काल में हुआ है। एक तो समय से नौकरियां नहीं निकलती हैं और अगर निकलती भी हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक नहीं होते हैं तो वे नौकरियां किसी न किसी प्रकार के घोटालों में फंस जाती हैं तथा फिर से नौकरियां कैंसिल हो जाती हैं। क्या ये सही है? क्या ये इस प्रकार की चीज़ें हमारे देश में बेरोजगारी को कम करेगी? नहीं, बल्कि ये पैदा करेंगे और ज़्यादा घोटाले, ये पैदा करेंगे और ज़्यादा बेईमानी, और इसी प्रकार हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का हित होता ही रहेगा। पॉइंट नंबर 4, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। क्या आपको पता है कि कांग्रेस सरकार में पेट्रोल सिर्फ 65 रुपये लीटर था तथा गैस सिलेंडर 450 का था, लेकिन आज के इस दौर में पेट्रोल 100 छू रहा है, 100 रुपये प्रति लीटर, तथा गैस सिलेंडर 1000 तक पहुंच चुका है। ये है आज का विकास। सच्चाई में विकास यही है कि महंगाई तो बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, हमारी देश तरक्की नहीं कर रहा है, बल्कि तरक्की कर रही है तो हमारी सरकारें। आटा, दाल, चीनी, सरसों का तेल, रिफाइंड लगभग 3 गुने प्राइसेस मैक्स हो चुके हैं। लेकिन हमें ये सब दिखता ही कहाँ है? हमें तो दिखता है हाईवेज, हमें तो दिखता है नेशनल एक्सप्रेसवेज। क्या इन सब से हमारा सच में विकास होगा? हमारी फैसिलिटीज तो पूरी हो रही हैं जो कि दिख रही हैं, लेकिन हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। हम रोज नेशनल हाईवेज पे नहीं चलते, हमें रोज चाहिए होता है आटा, दाल, चीनी। ये चीज़ें हो रही हैं महंगी, जबकि यही चीज़ें होनी चाहिए सस्ती। और विकास चल रहा है तो सिर्फ नेशनल हाईवेज पर। आज का हमारा 5वां पॉइंट,
लोकतंत्र तथा विरोध करने का अधिकार। द हिंदुस्तान न्यूज के अनुसार उस समय यानी हमारी कांग्रेस सरकार के समय कई प्रकार के जैसे अन्ना आंदोलन वगैरह हुआ करते थे और उस समय आंदोलन इसीलिए ज़्यादा होते थे क्योंकि सरकार तो कोई भी ठीक नहीं होती है, बस आंदोलन उन्हीं में ज़्यादा होते हैं जिनमें जनता को अधिकार दिए जाते हैं। उस समय सभी के पास अधिकार थे आंदोलन वगैरह करने का, लेकिन आज के इस दौर में NAA आंदोलन तथा किसान आंदोलन जैसे आंदोलनों को हम देख सकते हैं। इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आज के इस दौर में हमें आंदोलन करने तक का अधिकार नहीं है। PAC तथा पुलिस बल इस तरह तैनात कर दिए जाते हैं कि हम लोग आंदोलन करने से पहले ही सड़क के बाहर, शहरों के बाहर ही रोक दिए जाते हैं तथा ऐसे आवाज़ दबाई जाती है हमारी आज की पुलिस दमन, इंटरनेट बैन, FIR, गिरफ्तारी, बस यही सब करके हमारे आज की जनता की आवाज़ दबाई जा रही है तथा हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि कैसे ये सरकार हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा शोषण चल रहा है, हमारा मैनिपुलेशन चल रहा है। और इसे लोग आजकल ब्रेन वॉशिंग का भी नाम देते हैं। जो इन्फ्लुएंसर या जो रिपोर्टर इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे ही कह दिया जाता है कि ये तो ब्रेन वॉश कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, फार्मर्स कंडीशन यानी किसानों की हालत। कांग्रेस सरकार में किसानों की हालत ये थी कि उनके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाई जाती थी। उनके लिए योजनाएं लाई जाती थी सरकारी बैंकों की, उनके लिए योजनाएं लाई जाती थी लोनिंग की, उनके कर्ज माफ़ किए जाते थे। लेकिन आज कर्ज माफ़ ना करके उनके लिए निकाले जा रहे हैं कानून, 3 कानून, किसानों का आंदोलन, ये सब एग्जाम्पल है कि किसानों का भी शोषण हो रहा है। हमारे इस सरकार में शोषण हुआ है जवानों का, शोषण हुआ है किसानों का, शोषण हुआ है वोटरों का, शोषण हुआ है हमारी आज की जनता का। मैं इसके विरोध में नहीं कहता, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट पर। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमारी कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई गलतियाँ नहीं करी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कभी भी लोकतंत्र को नहीं दबाया, उन्होंने कभी भी जनता की आवाज़ को नहीं दबाया। उन्होंने मौका दिया हमें बोलने का, उन्होंने मौका दिया हमें सरकार से जवाब पूछने का, लेकिन आज इस सरकार में हमारा लोकतंत्र ही खत्म किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया तो ये देश भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के मेरे सारे पॉइंट्स तो खत्म होते हैं, लेकिन कहने को मेरे पास इतना रखा है कि आप लोगों को अगर मैं समझाने पे आ गया तो शायद ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा। मैं अंततः इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पर विश्वास ना करें। विश्वास करें तो बस फैक्ट्स पे, विश्वास करें तो बस रिपोर्ट्स पे, विश्वास करें तो बस आर्टिकल्स पे। क्या आप लोगों को पता है कि कैसे ये सारी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? यदि आपको मुझ पर विश्वास है, मेरे फैक्ट्स पर अनुसार विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसे ही और फैक्ट जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।